मिडिल ईस्ट में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसकी गूंज सिर्फ अरब के रेगिस्तान तक सीमित नहीं है। इसकी आवाज़ रावलपिंडी के जेएचक्यू, रियाद के शाही महलों और दुनिया की बड़ी ताकतों तक सुनाई दे रही है। कारण है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और भारत के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर बातचीत बेहद महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। और अगर ये डील फाइनल होती है तो ये सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन को बदलने वाला कदम साबित होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस खबर से सबसे ज़्यादा बेचैनी किसे हो रही है। पहला नाम है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि ब्रह्मोस की साधारण मिसाइल नहीं है। ये भारत की उस तकनीकी क्षमता का प्रतीक है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसकी सुपरसोनिक गति, सटीक निशाना और बहुआयामी क्षमता इसे दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में शामिल करती है। यानी कारण है कि जब यूएई जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश की नज़र ब्रह्मोस पर पड़ती है तो पाकिस्तान के रणनीतिक गलियारों में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, सवाल है पूरे मिडिल ईस्ट में बदलते शक्ति समीकरणों का। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब और यूएई दोनों ने क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े कदम उठाए हैं। दोनों देश अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। ऐसे में अगर यूएई के शस्त्रागार में ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल शामिल होती है तो उसका रणनीतिक महत्व और भी बढ़ जाएगा। यूएई की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अमेरिका, यूरोप, इजराइल और अब भारत। यूएई हर उस साझेदार को मजबूत और कर रहा है जो उसे भविष्य के खतरों से सुरक्षित रख सके। और ये अभी के हालिया युद्ध में यूएई देख चुका है कि उसके पास अटैकिंग पावर बहुत कम है। और यहीं पर भारत की एंट्री होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है भारत के हथियारों की एंट्री। दोस्तों, असली कहानी मिसाइल की नहीं है, असली कहानी है भरोसे की। दुनिया हथियार उसी देश से खरीदती है जिस पर उसे भरोसा हो। और आज यूएई देश का भारत की ओर देखना इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं रहा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातों में गिना जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज दुनिया भारतीय हथियारों, भारतीय तकनीक और भारतीय रक्षा उद्योग को उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। फिलीपींस के बाद अगर यूएई भी ब्रह्मोस का ग्राहक बनता है तो ये भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। और यही वह बदलाव है जो कुछ देशों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि 21वीं सदी में ताकत सिर्फ सेना की संख्या से नहीं मापी जाती। ताकत मापी जाती है तकनीक से, ताकत मापी जाती है रक्षा निर्यात से, और ताकत मापी जाती है इस बात से कि दुनिया के कितने देश आपकी तकनीक पर भरोसा करते हैं। भारत आज इन तीनों मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि ब्रह्मोस की संभावित यूएई डील को सिर्फ एक रक्षा समझौते के रूप में नहीं देख रहा जा रहा, बल्कि इसे नए भारत के उदय के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत दुनिया को हथियार बेच सकता है या नहीं, सवाल ये है कि अगला देश कौन होगा जो भारत की इस ताकत पर भरोसा जताएगा। क्या यूएई और भारत के बीच ये डील आखिरकार पूरी होगी? क्या इससे मिडिल ईस्ट की रणनीतिक तस्वीर बदल जाएगी? और क्या ब्रह्मोस आने वाले वर्षों में भारत के वैश्विक प्रभाव का सबसे बड़ा हथियार साबित होगी? आपकी क्या राय है? क्या भारत को यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल बेचनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।
जय भारत, वंदे मातरम।